की तरह कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। Once again, I'd like to request to with people, please give me a धमाकेदार round of applause. Now, without wasting time, अभी हम लोग सुन रहे थे इनको सगुफ्ता नाम, और मैं वहाँ पे बैठ के सुन रहा था। बहुत सारे लोगों को सुना हूँ, लेकिन इनके सुनने के बाद से मेरा दिल बाग हो गया। मैंने इनके लिए अभी कोड बनाया कि ये सगुफ्ता फूलों की दरख्तों से खुशबू छीन लेती है। बड़ा प्यारा जबरदस्त शेर है, गौर से सुनिए और अच्छा लगे तो अपना दांत निकाल के देखिए, ठीक है? नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। ये इनकी हकीकत है, ये फूलों की दरख्तों से खुशबू छीन लेती है, ये जादूगर के हाथों से ही जादू को छीन लेती है। ये फूलों की दरख्तों से खुशबू छीन लेती है, ये जादूगर के हाथों से ही जादू छीन लेती है। और खुदा ने इनको ऐसी लहजा अता फरमाई है, खुदा ने इनको ऐसी लहजा अता फरमाई है कि ये नगमा सुनाकर दुश्मन भी अंदर I thank you by Miss Firdaus and group for the song patriot song मेरा मुल्क मेरा देश। Please be on the stage। और मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, please give them a huge round of applause। Please be here। They are going to perform the patriot song मेरा मुल्क मेरा देश। इनके लिए कोड बनता है मोहब्बत रहमा किसी की तो कुछ लोग राम लिखते हैं, मोहब्बत रहमा किसी की तो कुछ लोग राम लिखते हैं, मिटा अपने हस्ती अपने इश्क की पहचान लिखते हैं, और हम तलवारों के बेटे हैं उन मस्तानों की टोली बाखुद सरहद पर हिंदुस्तान लिखते हैं। फिरदौस मैम and group on the stage. Once again, please clap for them. मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निशान है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। के वास्ते निशान है मेरा मन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन होंगे सब मगन। इसके वास्ते निशान है मेरा मन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निशान है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। Thank you. Now, without wasting time, moving further, I'd like to invite such a personality. Once again, please. मतलब मैडम इधर गा करके और
खड़ा होके ऐसे ऐसे कर रही थी कि यार मेरे लिए क्लैपिंग नहीं कर रहा है। That's why who has found it? इंग्लिश नहीं समझ में आए क्या? आप लोग अपना क्लास निकाल के नहीं दे रहे। मतलब मेरे कहने का मतलब हिंदी थोड़ी सी कमजोर है, भोजपुरी वाला हिंदी में बोलूंगा तो आप लोग बर्दाश्त कीजिए। ऐसे शख्स को, ऐसे इंसान को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। ये देखिए सिवान राम राज्य मोड़ पे बहुत ज्यादा सिवान में कंपटीशन चल रहा है कोचिंग के मामले में, और ऐसे में अपने कोचिंग को फाउंड करना, एमसीएस यहाँ पे फाउंड करके रखना, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं तारीफ नहीं करता हूँ। जल्दी से विदाउट वेस्टिंग टाइम आई लाइक टू इनवाइट द डायरेक्टर ऑफ दिस कोचिंग। ही इज नन अदर देन वन एंड ओनली मिस्टर साजिद सर ऑन द स्टेज। प्लीज गिव इट अ धमाकेदार राउंड ऑफ अप्लॉज। और साजिद सर के लिए मेरे माइंड में रहा है, एक गुड बन रहा है। इनके गुडविल को देख करके ये रेपुटेशन देखिए, कोचिंग आजकल डालना इतनी छोटी बात नहीं है, वो भी सिवान में। इनके लिए कोड ये है कि गैर मुमकिन तो नहीं, गैर मुमकिन तो नहीं पर मुश्किल जरूर है, गैर मुमकिन तो नहीं। बहुत कुछ हम, लेकिन एक बार अपने लिए कुछ बोलने जा रहा हूं। देखते हैं मेरे लिए कितनी तालियां आती हैं। दानीश्वरों का पता पागल बताएगा, दानीश्वरों का पता पागल बताएगा। ऐसे आवाज आएगा तो कैसे मजा आएगा। दानीश्वरों का पता पागल बताएगा और शहरा का पता जंगल बताएगा। हालांकि आप बहुत पहले से ये जानते आ रहे हैं, ये जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, उनको पता है कि ये आज का जो दिन होता है रिपब्लिक डे का या फिर गणतंत्र दिवस का, इसको इसलिए मनाया जाता है कि हमारे देश का संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर ने इस दिन इस तारीख को सन 1950 संविधान को लागू किया था, इसलिए मनाते हैं। तो इस पे बहुत ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि ये आप लोग जानते हैं। हालांकि आज का दिन है जिससे हम लोग अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे मायूसी के साथ करते हैं। देखो बाबू, नहीं बोलोगे तो मैं वो बातों को जो बोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि इमरान प्रताप गढ़ी के मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम मुझे लाचार नहीं लिख सकते, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम मुझे लाचार नहीं लिख सकते। और जहां हथेली पे लिए बोल रहा है ये रजा जो सच, उसे इस देश का अखबार नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे बैठे सारे सामाईन, मेरे शागिर्द वो दिगर बड़े बुजुर्ग, उनकी दुआओं को चाय की तरह लेते हुए मैं अपनी गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे पुश करना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दे दे। इजाजत है? वो 50 ग्राम का जो जबान आप अपने अंदर छुपाए रखे हैं, उसको जरा सा कष्ट देते हुए और हम पे तवज्जो देते हुए उसे हलचल में लेके आइए, क्योंकि आला हजरत अजीमुल बरकत मुज़द्दिद मिल्लत हशाए इमाम अहमद रजा खां कहते हैं कि सर बोल दे ये बच्चियां हर जगह आगे होती है माशाल्लाह। ये कुछ कमजोर बच्चे बैठे हुए हैं, लड़के बुजुर्ग के कदमों का धूल मेरे सर पे, उनको मैं नहीं कह रहा हूं, ये बच्चे जो कम बोलते हैं। बोलते सर, तो जो जबान आपके मुंह के अंदर बंद है, उसके लिए मैं कह रहा हूं कि उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है और जमाना तारीख हो रहा है, महर कब से रखा दो।
सुने होंगे उन बुजुर्गों का, जिन बुजुर्गों की जान, ईमान, माल ये गवाही दे के गई है कि हम, आप और हम यहाँ पे बैठ के बाशऊर बैठे हुए हैं, शांति के साथ बैठे हुए हैं और प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर उन बुजुर्गों की कुर्बानियां नहीं होती तो आज आप और हम इस तरह से बैठे नहीं होते। जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे कोई गोरा चिट्ठा खड़ा होता, और जहाँ पे आप बैठे हो उन्हीं में से कोई ऑडियंस बैठा होता, और सर गेट पे लिखा होता कि भारतीय और कुत्तों को आना मना है। तो हम लोग किस्मत वाले हैं कि हमको गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां जैसे बुजुर्ग मिले, जिन्होंने अपनी जान को, अपनी जान की कुर्बानियां देते हुए हम लोगों को सेव कर लिया, और हम लोग यहाँ पे बाशऊर बैठ के अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। सर उन्हीं में से एक 18 साल का बच्चा ही कहेंगे, क्योंकि 18 साल के जो बच्चे होते हैं, थोड़ा सा बेच दो, जो 18 साल के बच्चे होते हैं, सर आज के एज में 18 साल के बच्चे क्या करते हैं आप लोग बता सकते हैं? आज के डेट में, इन दिस एरा, बच्चे 18 साल के जो होते हैं वो क्या करते हैं सर? या तो स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, या फिर बोलो थोड़ी ज्यादा हो जाएगा, ये 18 साल के बच्चे। आप लोग समझ रही है, ऐसा एरा होता है आपके लाइफ का जिसमें फिक्शन बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है सर? फिक्शन बहुत ज्यादा होती है, इसमें पांव फिसलते बहुत ज्यादा हैं। इसलिए रजा कहता है कि क्यों मरते हैं लोग दुल्हन के लिए? मरना है तो मर जाए वतन के लिए। रजा है क्यों मरते हैं लोग दुल्हन के लिए? मरना है तो मर जाए वतन के लिए। और सुनो, इरफान सुन रहे हो? शकील, साजिद सुनो, अगर भूल से भी तुम मर गए दुल्हन के लिए तो लोग भीख भी न देंगे कफन के लिए। तो इस देश की इज्जत, आबरू के लिए जिसने लड़ा और 18 साल की एज में अपनी जान को कुर्बान कर दिया, क्या आप लोगों को उस बादशाह का, उस कुर्बानी देने वाला हस्ती का नाम याद है, पता है? अगर नहीं पता है तो मैं आपके सामने का नाम, सर वो है खुदीराम बोस। कितने लोग जानते हैं उनको? खुदीराम बोस कितने लोग जानते हैं? कितने जानते हैं सर? यानी सारे लोग, इसमें से 50% लोग जो है खुदीराम बोस को जानते हैं, 50% लोग नहीं जानते हैं। सर ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना खून दिया है सर, और इनका खून का यूज करके ऊपर जो दूध के ऊपर छाली रहता है, उस छाली के परत के तरफ कुछ लोग आके बैठ गए, और जिन्होंने अपने सर पे आजादी का मुरेठा बांध दिया। सर ये वो लोग हैं जिनके बारे में इतिहास में बहुत कम पढ़ाया जाता है, बहुत कम लोग जानते हैं। तो सर गलती आपकी नहीं है कि आप खुदीराम बोस को नहीं जानते, अशफाकुल्लाह खां को नहीं जानते, मौलाना अबुल कलाम आजाद को नहीं जानते। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी एक एक चीज गंवाकर सर आपके सामने आजादी को एक गुलाब के फूल की तरफ परोसा है, जिसके खुशबू में हम लोग मुअत्तर हो गए। ये वो लोग हैं सर खुदीराम बोस जैसे, जो चलता फिरता बम था। क्या था सर? चलता फिरता बम था। आज आप 18 साल के एज में अगर आपसे कह दिया जाए कि जाके बॉर्डर पे शहीद हो जाओ, सर आप सबसे पहले पूछोगे हमारी सैलरी क्या होगी। लेकिन खुदीराम बोस ने सैलरी के लिए नहीं पूछा था सर, वो कूद गए जंग की आजादी के लिए 18 साल की एज में। और जंग की आजादी में कूदने के बाद लॉर्ड डलहौजी और ऐसे जितने भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, उनके अड्डों पे बम बना के फेंकने का काम किया 18 साल की एज में सर। कितने साल की एज में? 18 साल की एज में सर। सर सोचो, जो अभी अनमैरिड है, जो शादीशुदा नहीं है, और जिसके पास आप लोगों के जैसे
खूबसूरत गर्लफ्रेंड की थी। सर बीच में डालना पड़ा क्यों कि अरे हो महरूम मत बन जा। इसलिए अब सोचो उन्होंने कितनी चीजों का सेक्रीफाइस किया होगा, कुर्बानियां दिया होगा, तब 18 साल की एज में आते हैं। और आने के बाद सर उन्होंने कई सारे ऐसे अंग्रेजों के अड्डे को उड़ाए। तब उनको जो है ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, फांसी की सजा सुनाती है। क्या सुनाती है सर? फांसी की सजा सुनाती है। जो जज उनको फांसी का सजा सुनाता है वो पूछता है तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश कुछ है? खुदीराम बोस का जवाब सुनिएगा, जी सर मेरी आखिरी ख्वाहिश है अगर आप हमको 2 मिनट वक्त दे दें तो मैं पूरे भारतीयों को सिखा दूं कि कैसे बनाया जाता है, बम कैसे बनाया जाता है। आज 18 साल के बच्चों से पूछ दिया जाए कि बाबू तुमको फांसी की सजा दी जा रही है, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, तो सबसे पहले बोलेगा सर हमारी ख्वाहिश है एक बार उससे बात करना।